वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बेटर फॉर मी। तो दोस्तों, जैसे कि अपना लास्ट वीडियो था अपना जो कि लंग्स रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, जो अपनी सीरीज कंटिन्यूस में चल रही है, उसमें अपने लास्ट लेक्चर जो देखा था उसमें अपन ने जनरली उसके ग्रॉस या माइक्रोफिजियोलॉजिकल फीचर को जो भी अस्थमा या फिर सीओपीडी का जितना भी कोरिलेटिव था वो अपन ने इसमें पूरा सीओपीडी में कवर करा। सीओपीडी में क्या क्या आता है, अस्थमा आता है, एम्फाइसेमा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, तो सब कुछ अपन ने कवर करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर वहाँ देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद इस आप ट्यूमर्स ऑफ लंग्स पे आइए। दिस वन इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी आप तो मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC रतलाम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूमर्स ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स में क्या क्या ट्यूमर्स या फिर कैंसर क्या क्या, अब अपन इतनी डिसीज़ पढ़ लें तो कैंसर भी पढ़ना है अपना। ठीक है, तो लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। मतलब वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में मैं मोस्टली बात करूं तो ज़्यादातर डेथ किससे हो रही है, जैसे मान के जो लंग कैंसर है, इधर वो TB ले लो या फिर किसी लंग कार्सिनोमा ले लो, तो ओवरऑल वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ डेथ आर अकॉर्डिंग टू द लंग कैंसर। अगर मोस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 40 to 70 ईयर्स। अब मान ली मिड एज में होता है 40 से 70 साल के जो भी एज वाले पर्सन होते हैं उनमें होने के ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ आपसे तो क्लासिफिकेशन एक तरह से दो टाइप्स का हिस्टोलॉजिकल एंड क्लिनिकल। देयर आर मेन 5 हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लंग कैंसर: स्क्वेमस सेल और एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा विच इज इंक्लूडिंग ब्रोंकियोलुबुलर कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड कंबाइंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। कहने का क्या मतलब है, एक तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया, एक स्मॉल सेल और एक लार्ज सेल, एक हो गया एडिनोकार्सिनोमा और एक हो गया दोनों का मिलाकर कंबाइंड एंड एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, क्लिनिकल टाइप की बात करें तो फॉर द थेरेपेटिक पर्पस ब्रोंकोजेनिक, मतलब ब्रोंकोजेनिक दूसरा नाम है किसका, अपना लंग कार्सिनोमा का, आप ये मान के चलिए। ठीक है, इस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल और कंबाइंड मिक्स्ड। नॉन स्मॉल में जिसमें अपने स्क्वेमस, एडिनो और लार्ज सेल तीनों आ जाएंगे। तो मोस्टली अपन कवर कौन करता है, अपना नॉन सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लंग कैंसर इस ऑल्सो नोन, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब देखिए, किसी भी कैंसर को आप पढ़ते हैं तो उसकी क्या है, सबसे पहले आप अगर उसको एक तरह से आप उसकी किस एज ग्रुप में होता है, किस फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है, क्या उसका कॉज है, क्या उसका क्लासिफिकेशन, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसकी माइक्रो, क्या उसका प्रोग्नोसिस फैक्टर है, इस बेसिस पर अपन सभी चीज़ों को अपन कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपन थोड़ा अपन बाद में देखेंगे। बाकी हाँ, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया, लंग ट्यूमर का एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल है, लार्ज सेल है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, एडिनोस्क्वेमस हो गया, कंबाइंड सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो गया, कार्सिनोइड ट्यूमर हो गया। तो आप एक करके हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये इस टेबल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है, ये कॉजेज क्या है, तो सबसे कॉमन कॉज जो आपको दिखता है वो है अपना क्या, स्मोकिंग। आपको ही पता है स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द लंग कार्सिनोमा। ठीक है, अदर फैक्टर जैसे कि अपन मान के चलें, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल कॉजेज, डाइटरी फैक्टर, क्रोनिक स्कारिंग। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज स्मोकिंग फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, दैट इज टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, अबाउट 80% ऑफ द लंग कैंसर अकर इन द एक्टिव स्मोकर्स। ठीक है, जो ज़्यादातर 80% होता है वो जो स्मोकर्स रहते हैं उन्होंने के जान से ज़्यादा रहते हैं। अब कुछ चीज़ आपको ये देखिए, थोड़ा अपन एक नॉलेज की बात करें तो जितने लोगों को कैंसर है उनमें से 80% लोगों स्मोकर होते हैं। मतलब जितने लोग आपको कैंसर से मिलेंगे उनमें से 80% लोग स्मोकिंग करते होंगे, लेकिन जितने लोग स्मोक करते हैं उनमें से सिर्फ 10% को लंग कैंसर होता है। तो मतलब लंग की स्मोकिंग तो सब कर रहे हैं लेकिन सबको कैंसर नहीं होगा, 10% को, लेकिन 80% ऑफ कैंसर के पेशेंट क्या होते हैं, स्मोकर होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सिगरेट से रिलेटेड फिर अगर अपन डोजेस की बात करें तो एक्टिव स्मोकर होते हैं वो 13 टाइम्स मोर रिस्कियर होते हैं एज कम्पेयर टू पैसिव स्मोकर्स। ठीक है, हाई रिस्क किसको होगी, जो 2 पैकेट या फिर 40 सिगरेट पर डे के हिसाब से पी रहा है उसको 60 to 70 टाइम्स मोर रिस्कियर देन नॉर्मल। ठीक है, लेकिन देखो, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग बाय रेगुलर स्मोकर रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्लाइन चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर, बट आफ्टर 10 years ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग द रिस्क डिक्लाइन बट नेवर रिटर्न टू द नॉर्मल स्मोकर। इसका कहने का मतलब ये कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपने उसके बाद क्या करी, स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन फिर भी आप 10 साल तक भी आप मान के चलिए आप नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं आ पाएंगे जो आप पहले थे। अगर आपने स्मोकिंग छोड़ी फिर से आपने
मान के चलिए कि अब मैं नहीं पीऊँगा, 10 साल हो गए जो भी है, तो रिस्क डिक्लाइंस बट नेवर रिटर्न टू द नॉन स्मोकर में आप फिर भी नहीं कहलाएंगे। आपके अंदर वो एक जो भी इसका कार्सिनोजन है वो जा चुका है। ठीक है। पाइप एंड सिगार स्मोकर्स हैव हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। मतलब कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ सिगार पीते हैं, जो भी टाइप्स ऑफ जो भी स्मोकिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये चीज़ करते हैं। ठीक है। अगर देखें यहाँ पर सिक्वेंशियल एपिथेलियल चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन फॉर्म ऑफ, मतलब कैसे सीक्वेंस में कैंसर स्प्रेड करता है फिर प्रोसीड होता है। सबसे पहले हाइपरप्लेजिया, देन स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा इन सिटू, एंड लास्ट में हो जाएगा अपन को कैंसर। ठीक है। क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं अपन एक बार अच्छे से। पैथोजेनेसिस जो भी है, केमिकल कार्सिनोजन, जिसमें 3 स्टेज अपन मेनली, इनिशिएशन, स्टार्टेशन, प्रमोशन, कैसे बढ़ रहा है, और प्रोग्रेशन। ठीक है। तो आपको ये देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया है, इसमें डायग्राम भी बनाया और अपना मान के चलिए डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन है वो एक इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन है जो प्रो कार्सिनोजन। दोनों की दोनों टारगेट सेल पे एक्ट करा, दैट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसने जो डीएनए उस पर एक्ट करा, और जो परमानेंट डीएनए डैमेज हो गया जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, और क्लोनर प्लोरिफरेशन ऑफ ऑल्टर्ड सेल, जो कि फिनोटाइप उसका चेंज हुआ कैंसर का, और लास्ट में क्या हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। या फिर और अच्छे से इसमें मैं बताऊँ तो टारगेट सेल पर मान के चलिए इनिशिएटेड म्यूटेड सेल म्यूटेशन हुआ, इनिशिएशन हो गया स्टेप भाई, म्यूटेड सेल का प्रमोशन हो गया, कैंसर सेल बना, और उससे हो गया अपना कैंसर। दैट इज इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन प्रोसेस या फिर स्टेजेस ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ लंग कैंसर। ठीक है। तो आप ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको ठीक है, पहला इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन, तीनों स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एक जो तार आपने सुना भी हो, हालांकि जो कि सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें जो कंटेंट करता है, इसमें इनिशिएटर और प्रमोटर दोनों तरीके से काम करता है। जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनकी सिगरेट वगैरह में कंटेंट रहता है तार, जिसको बस इनिशिएटर प्रमोटर दोनों को प्रोग्रेशन ऑफ लंग कैंसर करवाता है। कार्सिनोजन जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोसोमाइंस रहते हैं, ट्यूमर प्रोमोटर जैसे फिनोल डेरिवेटिव, तो दीज आर द अदर देन द तार। ठीक है। मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जीन का इन्वॉल्वमेंट, कि जीन कौन सा है, तो EGFR म्यूटेशन, अगर ये EGFR जीन में म्यूटेशन है या BEGF में म्यूटेशन है, तो उसके बेसिस पर अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे ट्यूमर टाइप मान के चलिए आप, हाइलर टाइप टुवर्ड्स हाइलम और पेरिफेरल अवे फ्रॉम द हाइलम। हाइलम इज द पार्ट वेयर इन द लंग्स ओपन। ठीक है। तो हाइलर टाइप और पेरिफेरल टाइप, तो हाइलर अराइज इन द मेन ब्रोंकस इन द हाइलर पार्ट्स ऑफ द लंग। ठीक है। हेयर पेरिफेरल ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिफेरल ब्रोंक्यूल, ये टुवर्ड्स राइट साइड होगा। कंसोलिडेशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ लंग अकरिंग ड्यूरिंग द निमोनिया। ठीक है। यहाँ निमोनिया में आपको जनरली पेरिफेरल टाइप देखने मिलेगा। यहाँ पर ट्यूमर एनलार्ज, इट प्रोड्यूस नोडुलर और अल्सरेटिव सरफेस। अल्सरेटिव सरफेस आपको मिलेंगे। नोड्यूल फॉर्म्ड विच नैरोइंग एंड अक्लूडिंग द ल्यूमन, यहाँ पर कट सरफेस और ल्यूमन आपको ग्रेस और म्यूकोड देखेंगे। तो एक तरह से दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए आपको सिंपल में इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो आप यहाँ पर इसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वहीं यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है। तो दोनों के एग्जांपल हो जाएंगे। दोनों बेसिक डिफरेंस है, आपसे जनरली पूछ लेते हैं, बाकी आपको इसका एग्जांपल जरूर याद रखना है MCQ पर्पज से। ठीक है। माइक्रोस्कोपी अगर मैं बताऊं आपको तो क्या 5 टाइप क्लासिफिकेशन। अब 5 टाइप क्लासिफिकेशन अपन ने जो पहले पढ़ा उसमें से अपन कुछ, सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें से अपन 2 या 3 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है अपना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये मैं अभी आपको रिमेंबर जो लिखा है वो आपको लास्ट में बताऊँगा, थोड़ा MCQ पर्पज से। तो हिस्टोलॉजिकली अपन ने देखा जिसको मैं सेल कार्सिनोमा, तो इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो इसमें आपको क्या दिखा, कैरेटिनाइजेशन इंट्रासेलुलर ब्रिजेस। मार्क ऑफ इसको मैं सेल कार्सिनोमा में साइटोकैरेटिन, मतलब इंपॉर्टेंट इसमें कैरेटिनाइजेशन पल्स जो आपको पल्स टाइप की दिख रही है, पर्पल टाइप और वर्ल्स जो भी है। ठीक है। तो आप एक एक कैरेक्टर फीचर आप इसमें ले लीजिए। जैसे कि आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बिगिन एट सेंट्रल हाइलर, आपने देखा सेल ग्रो कंटिन्यू पेरिफेरल पेरेंकाइम सीन हियर, वेल डिफाइंड स्क्वेमस सेल कैरेटिनाइज पल्स। अब देखिए आपको ये देखिए, दीज आर द कैरेटिनाइजेशन पल्स। ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर एक कॉलीफ्लावर लाइक हम लोग जनरली, इसमें कॉलीफ्लावर लाइक आपको ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है। इसको मैं सेल कार्सिनोमा में आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे अगर मैं आपको बात करूँ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, दैट इज ओट सेल कार्सिनोमा, ओट्स रहते हैं ना उसकी तरह। तो इसमें इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको क्या क्या दिखेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्केंट साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से स्मॉल कार्सिनोमा बोल रहे हैं, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत मिनिमम होगा। ठीक है। इल डिफाइंड सेल बॉर्डर, हाई माइटोटिक कंटेंट, सॉल्ट एंड पेपर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, कैसा, सॉल्ट एंड पेपर, काली मिर्च और नमक जैसा ऐसा।
और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी इसकी एकदम। मार्कर इसमें क्रोमोग्रेनिन और सिनेप्टोफाइजिन सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या है, आपको सीड और रोजेट टाइप का और फिर सीड्स और रॉड्स के फॉर्म में आपको जनरली देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम बताऊँ, ये देखिए डीपली बेसोफिलिक सेल्स, नेक्रोसिक टॉप लेफ्ट, यहाँ पर ये देखिए नेक्रोसिस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वेस्कुलर, अब देखिए नोट क्या है इसमें, वेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ वेस्कुलर बोर्ड ड्यू टू इंकरस्टेशन बाय डीएनए फ्रॉम नेक्रोटिक ट्यूमर, जिसको एजोडी इफेक्ट कहते हैं। जो ये वाली लेयर दिख रही है ना आपको, इसको दैट इज एजोपार्डी इफेक्ट। क्या है एजोपार्डी इफेक्ट, इस पर एमसीक्यू आता है। आप दोस्तों इसको हाईलाइट करके रखिए आप, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना किस में देखिएगा, अपना स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। आगे देखते हैं अपन एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा आप देखिए, अब देखिए इसमें पेपलरी पैटर्न आप जनरली देखिए, ये पेपलेज देख रहे हैं, तो ये पेपलरी पैटर्न हो गया। बाकी टाइप्स देखिए, इसमें टाइप्स रहते हैं कुछ एसिनार, पेपलरी, ब्रोंकोएल्वुलर, जो लेपिडिक भी बोलते हैं, क्लेरा सेल्स, सॉलिड विथ म्यूसिन प्रोडक्शन। तो इसके कुछ टाइप्स है, टाइप से भी जनरली पूछा नहीं जाता। आप हिस्टोलॉजी आप तो पेपलरी पैटर्न बना दीजिए और मार्कर CK7 रहता है। बाकी अदर 2 जैसे मैंने बताया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, नॉन सेल स्मॉल कार्सिनोमा, ठीक है। बाकी अपन को तीनों जो मेनली पढ़ने हैं। अब दोनों जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, तो ट्रीटमेंट के बेस पर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। प्रोग्नोसिस मैंने बताया कि यहाँ पे पूरी रहती है, यहाँ पर कुछ बेटर प्रोग्नोसिस आपको देखने को मिलेगी नॉन सेल में, ठीक है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस, ये चीज़ इसलिए क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया स्क्वेमस सेल, स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप टू सिगरेट स्मोकिंग, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एडिनोमा मोस्ट कॉमन लंग कैंसर ओवरऑल वर्ल्ड, कौन सा, तो वर्ल्ड याद रखिए और इंडिया याद रखिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन फाउंड इन मैन क्लोजली रिलेटेड विद स्मोकिंग हिस्ट्री, ठीक है। मैन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अकर बोथ इन मेजर ब्रोंकाई, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, दोनों में याद करें, स्मॉल सेल कार्सिनोमा दोनों में। इन पेरिफेरल में सिर्फ कौन सा अपना एडिनो है। दे अराइज सेंट्रली हिलार फ्रॉम द सेगमेंटल एंड सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेंट्रली हाइल रीजन से हो रहा है भाई। यहाँ पर अपने देखा दोनों से हो रहा है, पेरिफेरल से हो रहा है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेट ब्रेन में कौन सा अपना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा सॉरी। मोर स्लोली देन द अदर्स बट मेटास्टेट वाइडली, मतलब धीरे धीरे फैलेगा, लेकिन मेटास्टेट सबसे ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। बाकी एक मैंने आपको जनरली जो बताया अभी कि आपको जो एजोपार्डी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो अभी अपने स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्वेमस एजोपार्डी इफेक्ट। तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी माइटोटिक कंटेंट आपको तीनों में ही हाई मिलता है, एक तरह इसमें भी हाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी हाई होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हाँ, इसमें आप कॉलीफ्लावर लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक आपको इसकी पैरेन्काइमा देखिए, कॉलीफ्लावर लाइक पैरेन्काइमा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया अपना तीनों में एक बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान के चलिए, अब ये देखिए स्मॉल सेल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये देखिए बुक में रॉबिन्स में बढ़िया डिफरेंस दिया है। तो आप हिस्टोलॉजी देख सकते हैं आप इसकी, म्यूसिन कंटेंट क्या है, या फिर कौन सा एल के अरेंजमेंट एल्कलाइन या फिर न्यूरोएंडोक्राइन मार्कर यूजली प्रेजेंट यूजली एब्सेंट है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म स्कैंटी होता है, पर अबंडेंट रहता है नॉन सेल में। एपिथेलियल मार्कर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट है। म्यूसिन यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट इन एडिनो कार्सिनोमा। ट्यूमर सेपरेशन जीन एबनॉर्मेलिटी देखिए किस किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। डोमिनेंट एंडो एबनॉर्मेलिटीज ऑन्कोजीन के बेस पर, तो यहाँ पर आप एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं तीनों में, केमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बेस पर, कंप्लीट एंड कॉमनली, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ छुड़वाई थी, दैट इज रिमेंबर वाली, अब आपको समझ आएगा। तो एडिनो कार्सिनोमा ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप लंग कार्सिनोमा वर्ल्ड में एडिनो है, ठीक है। स्क्वेमस सेल एपिडर्मोइड जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इंडिया में क्या है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर एंड फीमेल। ये देखिए एडिनो फीमेल में भी मोस्ट कॉमन है और नॉन स्मोकर स्मोक नहीं करते, लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप लंग कार्सिनोमा स्मोकर और मेल, जस्ट अपोज है, ठीक है। तो आप याद रखिए, आपको एमसीक्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखिए। बाकी एक चीज़ मैंने कंपोनेंट्स भी आपको बताए थे ऊपर, कुछ कंपोनेंट्स है कार्सिनोमा ऑफ गर्जिन के, जैसे टोबैको स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, एयर पोल्यूशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सबसे ज़्यादा आपने देखा था टोबैको स्मोकिंग ऊपर है सबसे। बाकी इंडस्ट्रियल एस्बेस्टोस, रेडिएशन, एयर पॉल्यूटेंट्स, रेडन गैस, एयर पोल्यूशन, मॉलिक्यूलर में आपको जीन रिलेटेड म्यूटेशन। तो कुछ कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन ने ये तो पढ़ा, तीनों टाइप्स पढ़े अपन, नॉन सेल स्क्वेमस और एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सब कुछ देखा अपन ने एक करके, तीनों में डिफरेंस देखा, फिर टेबल देखी। एक कुछ मीडिया स्टेनल ट्यूमर है अदर मासी, जैसे कि अगर मान मीडिया स्टेशन के बेस पर इस पर एमसीक्यू आ जाता है आपको कभी कभी,
पूछ लेता है किस मिड स्टेशन में कौन सा, तो एंटीरियर में देखिए आप, पोस्टीरियर में देखिए, मिडिल में देखिए, ठीक है। जिसमें से आप जनरली जैसे मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, ये न्यूरोजेनिक हो गया, लिम्फोमा हो गया, यहाँ पर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट हो गया, बाकी पेरिकार्डियल लिम्फोमा तो सभी में रहता है जनरली। तो आप एक कर करके देख सकते हैं, जैसे सोमानोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, क्योंकि न्यूरोजेनिक है, ये आपसे जनरली पूछ लेता है आप। तो ये करके इसको टेबल को, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें आपको डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, चलिए तो अपन देख लेते हैं अब क्या है MCQs पर। ठीक है, बाकी जो मैंने रिमेंबर वाला पोर्शन है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी ट्रीटमेंट आपको पता है, सर्जरी उधर नॉन सेल कार्सिनोमा, इधर सेल कार्सिनोमा अपने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपने MCQ करते हैं अपना। पहले MCQ क्या कह रहा है, कार्सिनोमा डज नॉट एक्सप्लेन, मतलब क्या गलत है कार्सिनोमा से रिलेटेड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियस सी बात है। केमिकल प्रोकार्सिनो कन्वर्टेड इनटू कार्सिनो विया पॉलीमॉर्फिक P450 मोनोक्सिनेज एंजाइम सिस्टम, ये भी अच्छा है। P450 मोनोएंजाइम पॉलीमॉर्फिक सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से कैंसर प्रोकार्सिनोजन कैंसर कार्सिनो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन जैसे कि हाइपरप्लेजिया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सिटू, तो ये भी स्टेज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब सेसेशन ऑफ स्मोकिंग डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, रिटर्न टू द बेसलाइन बेस, नहीं। अभी मैंने आपको बताया था अगर उसको स्मोकिंग करता है पहले से, फिर बाद में उसने अगर छोड़ दी तो भले वो 10 साल 8-10 साल कितनी हो जाए, वो अपने नॉर्मल लेवल पे कभी नहीं आ पाएगा। हालांकि उसको अपन नॉन स्मोकर कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, तो आंसर हो जाएगा डी। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डज नॉट इंक्लूड, मतलब कौन सा क्रोमोसोम इसमें नहीं है, बाकी तो है। क्रोमोसोम डिलीशन ऑफ 3p 9p CD आपको याद ही रखना है, ये होता है इसमें। T53 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीन बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये भी ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ FGFR1 ऑफ जीन एनकोडिंग द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसमें भी ठीक है। क्रोमोसोम 3p डिप्लीशन रेटिनोब्लास्टोमा क्लोज टू 100% ट्यूमर इन्वॉल्व। दोस्तों इसमें जो ये वाला जो अपने लिखा था 3p डिलीशन एंड रेटिनोब्लास्टोमा, इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल सेल कार्सिनोमा का फीचर है। ठीक है, तो एक आंसर है इसके रिस्पेक्ट में गलत है। म्यूटेशन इन क्रॉस जीन एसोसिएटेड विद, अब आपको क्रॉस जीन किस में इन्वॉल्वमेंट, तो अपन को पता है कि कार्सिनोमा इसमें जनरली आंसर होगा, आपको याद ही करना। आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लंग कैंसर इन द वुमेन। अभी मैंने देखा था आपको वुमेन में क्या था, जिसमें अपन ने नॉन स्मोकर और वो बताया था, तो अपना क्या था एडिनो वाला, तो एडिनो कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, मेल में आपको बताऊँ तो मेल में क्या था स्क्वेमस, जो कि स्मोकर्स भी थे और मेल में भी था। यहाँ पर नॉन स्मोकर है और फीमेल में। एज ए बॉडी इफेक्ट वेसोफ्लिक्स टेनिंग वेस्कुलर वॉल ड्यू टू द इंक्रेस्टेशन ऑफ DNA बाय द नेक्रोटिव फैक्टर सेल्स, वही मैंने था एज ए बॉडी किस में था अपना स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, तो आंसर जो हो जाएगा। अ पेशेंट हु हैज़ लंग कैंसर सो द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स सच एज, सीधी बात, जिसको भी लंग कैंसर होता है ना, आपको याद रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो भी लेके आता है वो दैट इज़ कफ का लेके आता है, मोर देन 80% से भी ज़्यादा। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो बाकी वेट लॉस ये भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनों को कफ देखने को मिलता है। न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स स्वामेनोमा एंड न्यूरोफाइब्रोमा एसोसिएटेड विद, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एंटीरियर मीडियस्टेनम और पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, तो इसमें क्या पूछा न्यूरोजेनिक, वो नर्व न्यूरॉन से वाला कौन सा है, तो अपने देखा था दिस वन इज पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का था। ठीक है, तो इसमें कहा पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज न्यूमोथोरैक्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, न्यूमोथोरैक्स होता है अपना जब भी मान के चलिए एयर फील्ड इन द जो अपना प्रिविलर स्पेस रहता है उसमें। ठीक है, तो अपने इसमें ये देखते हैं कौन कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस में भी, एस्टिसोमा भी, एम्फाइसेमा, सभी में आंसर हो जाएगा, सब इसके न्यूमोथोरैक्स कंटेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना लास्ट पोर्शन था अपना, जो कि ट्यूमर्स ऑफ लंग्स। अब अपन ने पूरी रेस्पिरेटरी कवर करती है, जिसमें अपन ARDS पढ़ा, निमोनिया पढ़ा, COPD पढ़ा और लास्ट ट्यूमर ऑफ लंग्स। अब आप अच्छे से पूरे 4 वीडियोज देखिए, चारों वीडियोज़ को देख कर आप एक बार अच्छे से बुक पढ़िए, तो वहाँ से अब और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अबाउट द पूरी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी लंग्स रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 20 नंबर में शॉर्ट आंसर जब भी पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ करा दिए हैं। ठीक है, बाकी ट्यूमर्स ऑफ लंग्स भी पार्टिकुलर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, तो वो भी उसमें जो मेनली जो 3 अपन ने करें आप वो करके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी अपन सीरीज का रहेगा, जनरली अपन GIT या फिर रीनल जो शुरू करेंगे उसमें देखते हैं, तो अपन सीरीज में उसमें जल्दी मिलेंगे दोस्तों। बाकी तब तक आप ये पढ़ती रहिए, और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हाँ आपको ज़रूर हेल्प करेगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।